गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे फेजर मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PMU। ठीक है, P से फेजर, M से मेजरमेंट, U से यूनिट। ठीक है, फेजर मेजरमेंट यूनिट बेसिकली सिंक्रो फेजर का एक छोटा सा इसका टाइप होता है सिंक्रो फेजर का, जो अपन ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ होती है कि आपको फेज़र मेजरमेंट यूनिट समझने के लिए सबसे पहले फेज़र का आइडिया होना चाहिए कि फेज़र बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फेज़र में आपको सबसे पहले तो AC कोई मान लो कोई एक AC वेवफॉर्म है। ठीक है, AC वेवफॉर्म में सबसे दो मेन बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है एंड एक फेज एंगल होता है। ठीक है, मान लो ये आपको AC वेवफॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है xt = xm cos ωt+5। ठीक है, ये सेम आपका AC सप्लाई का जो इक्वेशन होता है सेम उसके जैसे ही है। जैसे AC सप्लाई का अगर कोई इक्वेशन की अगर आपसे बात की जाए तो कि कैपिटल V = Vm sin ωt+5 या V = Vm cos ωt+5। ठीक है, तो सेम उसी के जैसे वहाँ पे Vm क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था, तो सेम उसी के जैसे यहाँ पे xm क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द साइनोसोडल वेवफॉर्म। ठीक है, ओमेगा = फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल होती है, 2πf के। ठीक है, वेयर f इज द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड फाई = स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द वेवफॉर्म या एंगुलर चेंज बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। ठीक है, जितना भी आपका चेंज होगा या फेज एंगल होगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फाई बोला जाता है। अब अगला है इन अ फेजर नोटेशन दिस वेवफॉर्म इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड अस। ठीक है, अब आपको फेजर के नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये किस टाइप से रिप्रेजेंट होगा। तो वेक्टर फॉर्म में आप किसी भी चीज़ को कैसे लिखते हैं, क्या जैसे मान लो वोल्टेज की अगर बात की जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ऑफ V = Vm एंगल एट एन एंगल 5। ठीक है, तो सेम उसी के जैसे यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है xm उसको आपने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा एंड उसका फेज एंगल आएगा। ठीक है, अब अगर पावर सिस्टम की अगर बात की जाए तो पावर सिस्टम में फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक एंगल वाली एंड एक मैग्नीट्यूड वाली। ठीक है, दो ही चीज़ होती है फेजर में, एक तो एंगल होता है एंड एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो दो बस दी हुई है पावर सिस्टम में, किसी भी पावर सिस्टम में ये दो बस दी हुई है, बस 1 एंड बस 2। ठीक है, उसके इम्पीडेंस है Z1 एंड Z2। ठीक है, एंड ये किसी ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है जिसका इम्पीडेंस ZS है, मतलब सीरीज का जो इम्पीडेंस है वो ZS है। ठीक है, बस 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो V1 है और उसका एंगल δ1 है। बस 2 का मैग्नीट्यूड जो है वो V2 है एंड उसका जो एंगल है वो δ2 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेटिंग वेक्टर यूज टू डिस्क्राइब AC सर्किट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मैग्नीट्यूड एंड द फेज। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया और फेज आ गया। ठीक है, अब किसी भी फेजर को समझने के लिए आपको दो डायरेक्शंस का पता होना, एक तो क्लॉकवाइज एंड एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप जब भी फेजर का नोटेशन करेंगे, फेजर का रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो फेजर का रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे रियल एक्सिस एंड ये इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, इसको आपने एक सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो मैग्नीट्यूड लेना है। अब मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक आएगा, ठीक है, ये वाला जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेके आपका जो सर्कल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, उसकी रेडियस तक। ठीक है, मतलब ये रेडियस क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, एंड ये इमेजनरी एक्सिस से जितना भी एंगल बनाएगा वो उसका एंगल हो जाएगा, मतलब δ1। ठीक है, सेम आपको δ2 लिखना है एंड V2 शो करना है। ठीक है, तो V2 हो गया ये, ठीक है, बस 2 का एंड उसका एंगल कहाँ से होगा, इमेजनरी एक्सिस से δ2। ठीक है, V1 δ1 एंड V2 δ2। ठीक है बेटा, अब ये जो रेड लाइन में लिखा हुआ है ये सिग्नल 2 है एंड ये जो डॉटेड है ये रिफरेंस है। ठीक है, एक रिफरेंस भी तो आपको शो करना पड़ेगा जैसे आपने सर्कल के फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब बस 1 में देखो, बस 1 में जो ब्लू वाला है ये बस 1 का है एंड डॉटेड लाइन जो है वो रिफरेंस की है। ठीक है, ब्लू लाइन रेड लाइन। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने उसकी ये वेवफॉर्म ड्रॉ हुई है रिफरेंस की, ये डॉटेड वाली।
रिफरेंस की ये डॉटेड वाली, ठीक है, एंड रेड की ये सिग्नल वाली, ठीक है। सेम ब्लू की ये सिग्नल 1 की ये ब्लू वाली एंड डॉटेड वाली रिफरेंस की, ठीक है। अब फेजर मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? एक सॉलिड स्टेट रिले या डिजिटल फॉल्ट रिकॉर्डर होता है जो किस पे काम करता है? जीपीएस क्लॉक पे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता ही है कि सिंक्रो फेजर का एक छोटा सा टाइप होता है, विद प्रोवाइड अ रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? वोल्टेज होता है, करंट होता है, पावर होती है, ठीक है, अक्रॉस दी पावर सिस्टम, ठीक है। और सिंक्रो फेजर इज अ फेजर दैट इज अ टाइम stamped to an extremely precise and accurate time reference, ठीक है। The resultant time tagged phasor can be transmitted to a local or remote receiver at a rate of 60 samples per second, ठीक है। जो इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की जो रेट होती है वो कितनी होती है? 60 सैंपल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब फेजर मेजरमेंट यूनिट का कनेक्शन कैसा होता है? ठीक है, फेजर मेजरमेंट यूनिट का जो कनेक्शन होता है वो करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो कनेक्शन डायग्राम है, उसके कनेक्शन डायग्राम में क्या क्या है? एक तो करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है पीटी, मतलब सीटी एंड पीटी, ठीक है। उसके साथ में क्या लगा हुआ है? एक इंस्ट्रूमेंटेशन केबल लगी हुई है, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड है? बर्डन से, एटीन्यूएटर से एंड फेजरमेंट। लास्ट में आपकी जो भी चीजें आउटपुट पे कनेक्टेड होगी वो किससे होगी? फेजर मेजरमेंट यूनिट से, ठीक है। और आपका ऊपर वाला जो वायर कनेक्टेड है, मतलब ऊपर वाला जो कंडक्टर है वो फेज कंडक्टर है, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के फेज से कनेक्टेड है। एंड करंट ट्रांसफार्मर, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफर बाय यूजिंग द फेज कंडक्टर, ठीक है। एंड इसका वाला एंड जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के नीचे वाला जो कनेक्शन है वो किससे कनेक्टेड है? इंस्ट्रूमेंटेशन केबल से, ठीक है। एंड करंट ट्रांसफार्मर से क्या कनेक्टेड है? यहाँ से भी एक केबल कनेक्टेड है, जो किसके थ्रू कनेक्टेड है? बर्डन एंड एटीन्यूएटर, दोनों में सेम है, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे एक आपको वोल्टेज मिलेगा एंड यहाँ पे आपको करंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों के कनेक्शन कहाँ पे दे दिए? फेजर मेजरमेंट यूनिट से, ठीक है। और फेजर मेजरमेंट यूनिट में अभी मैंने क्या बताया था कि एक जीपीएस क्लॉक होती है, एक जीपीएस एंटीना होता है, ठीक है। एक जीपीएस एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है जो आपको सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग? वोल्टेज और करंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब ये डेटा, इसका कलेक्शन कैसे होता है? ठीक है, फेजर मेजरमेंट यूनिट डेटा कलेक्शन टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हाई स्पीड डिसीजंस 100 मिलीसेकंड टू 1 सेकंड टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये नीचे आपकी फेजर मेजरमेंट यूनिट लगी हुई है, ये 3 फेजर मेजरमेंट यूनिट है, यहाँ पे भी फेजर मेजरमेंट यूनिट है, यहाँ पे भी फेजर मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट ऑब्लिक डिसाइड, यहाँ पे भी कलेक्ट ऑब्लिक डिसाइड, यहाँ पे भी कलेक्ट ऑब्लिक डिसाइड, ठीक है। अब इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की रेट है वो कितनी है? 60 सैंपल्स पर सेकेंड, ठीक है, 60 सैंपल्स पर सेकेंड, ठीक है। अब फेजर मेजरमेंट यूनिट, फेजर डेटा कंट्रैक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका? कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कम्युनिकेशन में काय के लिए? सिक्योर द वीपीएन कनेक्शन फ्रॉम द कम्युनिकेशन सेंटर, ठीक है। दूसरा है लिंक मल्टीपल पीएमयू टू अ पीडीसी, ठीक है, और द पीडीसी टू द अदर पीडीसी फॉर अ रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, ठीक है। मैसेज इंफॉर्मेशन के लिए भी ये यूज होता है फेजर मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। और उसकी जो रेट होती है मैसेज इंफॉर्मेशन की, वो कितनी कितनी हो सकती है? कंसिस्टिंग ऑफ 8 बाइट्स मैसेज, कंसिस्टिंग ऑफ अ 4 बाइट सेकेंड ऑफ अ सेंचुरी, ठीक है, और अ 3 बाइट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एंड अ 1 बाइट टाइम क्वालिटी इंडिकेटर, ठीक है। ये सब है, ठीक है। ये हालांकि आपके ये देख लेते हैं, ठीक है। फेजर मेजरमेंट यूनिट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ठीक है। अभी पिछले वाले इसमें देखा था कि ये आपने एक रिफरेंस सिग्नल ड्रॉ किया था एंड इसके करस्पॉन्डिंग एक बस 1 का सिग्नल एंड बस 2 का सिग्नल ड्रॉ किया था, ठीक है। ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का सम है। xn इक्वल टू पीएमयू एस्टिमेट फेजर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए
इंटरवल ऑफ द वेव फॉर्म, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ये किस पे काम करता है, ठीक है, यूटीसी टाइम। ठीक है, मतलब जीपीएस क्लॉक पे, जीपीएस क्लॉक को आपने किस में दिया है, फेजर मेजरमेंट यूनिट में दिया है। ठीक है, एंड उससे एक सिग्नल आपका जनरेट हुआ है रियल पार्ट वाला XIN प्लस JXIN। ठीक है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, उसको आपने एक सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो कैसा आ गया, इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, एक ट्राइंगल के फॉर्म में। दूसरा है द एस्टिमेट इज कंपेयर्ड विद द डिफाइंड फेजर टू डिटरमाइन TVE, टोटल वेलोसिटी एरर। ठीक है, टोटल वेलोसिटी एरर। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रूट के अंदर आएगा। ठीक है, रूट के अंदर में इस टाइप से। ठीक है, एंड फाइनल उसको आप इमेजिनरी और रियल पार्ट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब इससे क्या क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इससे फेजर मेजरमेंट यूनिट मेजर, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, दूसरा है फेज वोल्टेज एंड करंट, लोकल फ्रीक्वेंसी, लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब dF/dt, सर्किट ब्रेकर एंड स्विच स्टेटस। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का स्टेटस बता सकते हो कि किस टाइप से आपका सर्किट ब्रेकर या रिले ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, ओके।